अक्सर एक खालीपन, एक खामोश आवाज, एक गैर मुतज़लज़ल सरगोशी जो आपकी रूह की गहराई से आती है, एक तकरीबन नाकाबिले फहम धचका जो आपको बताता है कि आप जो कुछ देखते हैं इनसे ज्यादा जिंदगी में कुछ और भी है। आप जिंदगी की हरकत से गुजरते हैं, मकासद हासिल करते हैं, फिर भी कुछ अधूरा महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा असल मकसद क्या है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा रोजमर्रा का मामूल बेमानी सा है? कुछ तो है जिसकी कमी है, धीरों कामों और जिम्मेदारियों का एक न खत्म होने वाला सिरा जो आपकी रूह को परवान चढ़ाने में नाकाम रहता है। ये सिर्फ एक लम्हा फिक्रिया नहीं है, ये एक कॉल है जो मुसलसल सुनाई देती रहती है, किसी बड़ी चीज की खामोश तड़प। या हो सकता है कि आपको चैलेंजेस का सामना इतना मुश्किल हो कि अपने अंदर उस कमी को तलाश करने की तरफ कभी ध्यान ही न गया हो, या इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये एहसासात बेतरतीब नहीं है, बल्कि ये आपकी रूह की बेचैनी है। इस बेचैनी का मकसद आपको मायूस करना नहीं है, ये एक रूहानी बीदारी की कॉल है, अल्लाह की हिदायत का बुलावा। ये बुलावा किसी ड्रामाई निशानियों या उरूज के इंकिशाफात के साथ नहीं आती, बल्कि ये अक्सर एक लतीफ बेचैनी के साथ शुरू होता है। एक ऐसा एहसास जो आपके दिल को हल्का फुल्का करता है और आपको किसी बड़ी चीज की तलाश पर मजबूर करता है। ये भी हकीकत है कि आप अपने मकसद पर भी गौर कर रहे हैं। आपने अपने अब से सवाल किया है कि क्या मैं वाकई अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ? ये बजाते खुद रूहानी बुलंदी की अलामत है कि अल्लाह आपके दिल को इस दुनिया की आर्जी लज्जतों से बाहर देखने और आपके वजूद की अब्दी अहमियत को पहचानने के लिए तैयार कर रहा है। ये अल्लाह की तरफ से एक मुकद्दस ताकत है, एक बुलावा है जो आपको किसी गैर मामूली चीज की तरफ रहनुमाई कर रही है। अल्लाह ने अपनी लामहदूद हिकमत और रहमत से आपकी जिंदगी में ये लम्हात एक वजह के लिए रखे हैं। ये इत्तफाकात नहीं है, ये तरक्की और तब्दीली के लिए अल्लाह की तरफ से एक दावत है। इस वीडियो में हम 4 ताकतवर निशानियों के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह आपको एक आला मकसद की तरफ बुला रहा है। इन इलामात को नजरअंदाज न करें। अल्लाह की तरफ से आपके दिल में एक इलाही ख्वाहिश रखी गई है। ये आपकी रहनुमाई का उसका तरीका है जो आपको दुनिया में सिर उठाकर जीने और उस जिंदगी को अपनाने की तलकीन करती है जिसकी आपको वाकई में जरूरत है। पहली नाकाबिले तरदीद निशानी, जद्दोजहद में मकसद तलाश करना जिसका आपको सामना है। हम में से बहुत से लोगों के लिए जद्दोजहद को बोझ, रुकावटों के तौर पर देखा जाता है जो हमें अपनी ख्वाहिश के हुसूल से रोकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी मुश्किलात दरहकीकत आपकी रूहानी तरक्की को खोलने की कुंजी हो सकती हैं? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी पर गौर करें, जिन्हें एक मछली ने निगल लिया और उसके पेट में फंस गए। उन्हें नाकाबिले तस्वर तन्हाई और मायूसी का सामना करना पड़ा। पहली नजर में ये एक सख्त सजा की तरह लगता है, किसी भी इंसानी ताल्लुक से दूर मुकम्मल तारीकी में डूबे होने का तस्वर करें। फरार का कोई वाज़ेह रास्ता नहीं है। ये कोई सजा नहीं थी, ये एक अहम मोड़ था। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी और खुलूस के साथ अल्लाह की तरफ रुजू किया। उनकी दिली दुआ ईमान का एक ताकतवर सबूत बन गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। ये दुआ तौबा, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की रहमत के तलबगार होने की बेहतरीन मिसाल है। मायूसी का वह लम्हा अल्लाह के कुर्ब के लम्हे में बदल गया और रूहानी बुलंदी की बुनियाद बन गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मजबूत, अल्लाह से जुड़े हुए और अपने मिशन को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हुए। इसी तरह आपकी जदोजहद, चाहे वो जज्बाती, माली या रूहानी हो, आपको तोड़ने के लिए नहीं है, वो आपको बेहतर बनाने का अल्लाह का तरीका है। आपकी शख्सियत को वैसे ही बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। याद रखें, हर मुश्किल अपने अंदर तरक्की के मौका रखती है।
अपने खालिक के करीब आने का एक मौके, अपनी जिंदगी पर गौर करना, उस वक्त के बारे में सोचना जब आपने अपने आप को खोया हुआ, मगलूब या नाउमीद महसूस किया। आपके ईमान, आपके इंतखाब, आपके मुस्तकबल पर सवाल भी उठा हो, फिर भी किसी न किसी तरह अफरा तफरी के दरमियान आपको ताकत मिली, आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए और ऐसा करते हुए आपने ऐसी मुवाफिकत को जांचा जिसके बारे में आपको मालूम नहीं था कि ये आपके पास मौजूद है। ये अल्लाह की हिदायत का हुस्न है। आपके तारिक तरीन लम्हात में भी वो वहां मौजूद है, आपको अपनी तरफ मुतवज्जा होने के लिए बुला रहा है। कुरान हमें याद दिलाता है, ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल नाजायज तरीके से ना खाओ, मगर ये कि बाहमी रजामंदी से तिजारत हो, और अपने आप को कत्ल न करो। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत मेहरबान है। आपकी जद्दोजहद सजा नहीं है, वो अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करने की दावत है। ये याद दहानी है कि आपका हतमी सुकून और तकमील दुनियावी कामयाबियों में नहीं, बल्कि उसके साथ आपके ताल्लुक में है। दूसरी नाकाबिले तरदीद निशानी कि अल्लाह आपको एक आला मकसद की तरफ बुला रहा है। इल्म की शदीद प्यास, अपने ईमान, अपने खालिक और इस दुनिया में आपके मकाम के बारे में मजीद समझने की तड़प है। क्या आपने कभी अपने आप को कुरान की तरफ मुतवज्जा पाया है? उसकी आयात की गहराई में गौता लगाना चाहते हैं, या इस्लाम के बारे में ऐसे लेक्चर्स और मुबाहिसे सुनते हैं जो आपकी रूह को झंझोड़ देते हैं? ये कोई बेतरतीब तजस्सुस नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके अंदर कुछ बीदार कर रहा है। इल्म हासिल करने की ये ख्वाहिश सबसे खूबसूरत इशारे में से एक है कि आपका दिल उसकी रहनुमाई पाने के लिए खुल रहा है। ये ऐसा ही है जैसे आपकी रूह ये जानती है कि आप जो जवाब ढूंढ रहे हैं वो अल्लाह को जानने और उसके रास्ते को समझने में पाए जाते हैं जो उसने आपके लिए मुकर्रर किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये सिर्फ एक जरूरत को पूरा करने के बारे में नहीं है, ये खुद की तलाश और रूहानी तरक्की के सफर का आगाज करने के बारे में है। जब अल्लाह आपको एक आला मकसद की तरफ बुलाता है तो वो अक्सर आपके अंदर सीखने, बढ़ने और उससे ज्यादा गहरे सतह पर जुड़ने की शदीद भूख पैदा करता है। इल्म की ये प्यास सिर्फ मालूमात जमा करने या हकायक को याद करने के बारे में नहीं है, ये उन सच्चाइयों को जानने के बारे में है जो आपके रूह की एक सदा है। ये अल्लाह के अहकामात के पीछे की हिकमत को समझने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वजाहत तलाश करने के बारे में है। उस वक्त के बारे में सोचें जब आपने इस्लाम के बारे में कुछ सीखा जिसने आपको बहुत मुतासिर किया। शायद ये कुरान की कोई आयत थी जो आपके हालात से बराह रास्त बात करती नजर आती है, या कोई ऐसी हदीस जिसने आपकी आंखें एक नए जाविये पर खोल दी। इस लम्हे में आपको मकसद का एहसास, अपने आप से बड़ी चीज से ताल्लुक महसूस हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े उलमा ने भी छोटे छोटे कदमों से आगाज किया। अल्लाह ये तवक्का नहीं करता कि आप रातों रात सब कुछ जान लेंगे। वो आपकी कोशिश, आपके खुलूस और सीखने के लिए आपके इज़्म की कद्र करता है। जितना आप अल्लाह और उसकी तालीमात के बारे में सीखेंगे उतना ही आप महसूस करेंगे कि आपका दिल नरम होता जा रहा है, आपकी रूह बेदार हो गई है और आपका दिमाग वसी होता जा रहा है। अल्लाह आपको इल्म के जरिए अपने करीब कर रहा है। वो आपको उसकी निशानियों, उसकी रहमत और आपकी जिंदगी के लिए उसके मंसूबे को समझने के लिए रहनुमाई कर रहा है। जब आप इल्म की तलाश जारी रखेंगे आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी तरजीहात बदलना शुरू हो जाती हैं। जो चीज कभी अहम मालूम होती थी, मादी इमलाक, समाजी हैसियत या दुनियावी अज़ाइम, अल्लाह की रिजा के हुसूल के मुकाबले में खत्म होने लगते हैं। कुरान कहता है कि भला जो शख्स रात के औकात में सजदा और क़याम की हालत में इबादत करने वाला हो, आखिरत का खौफ रखता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, क्या वो गाफिल लोगों के बराबर हो सकता है? कह दीजिए,
क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। ये आयत इल्म की अहमियत और खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की इबादत की तरगीब देती है। याद रखें, इल्म सिर्फ एक फिक्री जुस्तजू नहीं है, ये एक तब्दीली तजर्बा है। तीसरी अहम निशानी कि अल्लाह अपने इर्द गिर्द लोगों को हिदायत के लिए भेजता है। वो उससे हिदायत की बात करते हैं, वो दीन की बात करते हैं। अब मैं आपको इस नुक्ते को आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अगर आपके साथ रहने वालों में से कोई आपको गुनाह करने से रोकता है, वो शख्स आपके वालिदीन, आपके बहन भाई, रिश्तेदार या दोस्त भी हो सकता है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि अल्लाह आपको अपने पास बुलाना चाहता है, आपको रहनुमाई देना चाहता है। इसलिए अगर कोई शख्स आपको गुनाह करने से रोक रहा है, आपको बार बार ये काम न करने का कह रहा है, तो वो शख्स खुद ये सब नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह उस शख्स को ये सब करवा रहा है। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त या कोई ऐसा शख्स जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते, वो आपके पास कोई बात लेकर आए, आपको समझाए, तो उसकी बात सुने और समझें, क्योंकि वो शख्स आपके पास खुद नहीं आया, बल्कि अल्लाह ताला ने उस शख्स को आपके पास भेजा है। अब इस तीसरी निशानी में एक बात ये भी है कि आपके रिश्तेदार, दोस्त या खानदान जो आपके साथ रहते हैं और वो भी वही गुनाह कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और इस गुनाह की वजह से कोई मुसीबत या बीमारी उन पर आती है लेकिन आप पर नहीं आती, तो ये भी इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको तौबा का मौका दे रहा है, अपनी गुनाह भरी जिंदगी को छोड़ने का और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा है। याद रखें, हर नेमत एक इम्तिहान है, कुरान हमें बताता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसे काफी है। चौथी निशानी, अंदरूनी सुकून और सबसे गहरी अलामत कि अल्लाह आपको एक आला मकसद की तरफ बुला रहा है। वो अंदरूनी सुकून का एहसास है जो आपके दिल में बस जाता है। ये वो वक्ती खुशी नहीं है जो दुनियावी कामयाबियों से हासिल होती है, ये एक गहरा गैर मुतज़लज़ल क़नात है जो आपकी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हम आहंग करने से पैदा होता है। कुरान ने खूबसूरती से कहा है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह का जिक्र दिल की बेचैनी को खत्म करता है और हकीकी इत्मीनान का जरिया है। जब आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो कशमकश, शुकूक व शुबहात और बेयकीनी की कैफियतें जो आपको खा जाती थीं वो खत्म होने लगती हैं। ये अमन अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। डिप्रेशन के बजाय आपको वजाहत, मकसद और सुकून का एहसास मिलेगा जिसका तजर्बा आपने पहले कभी नहीं किया होगा। ये एक पुरसुकून मुस्तकिल सरगोशी है जो खामोशी से आपको किसी बड़ी चीज की तरफ रहनुमाई करती है। आपकी जद्दोजहद, इल्म के लिए आपकी प्यास, आपकी जिंदगी में बरकत और आप जो अंदरूनी सुकून महसूस करते हैं, वो आपको उस जिंदगी में कदम रखने की दावत दे रहा है जिसकी क़ियादत आप करना चाहते थे। तो सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस कॉल का जवाब देंगे या इन इलामात को नजरअंदाज कर देंगे, या आप इनको ईमान, हिम्मत और मकसद के साथ कबूल करेंगे? इंतखाब आपका है, और याद रखें, अल्लाह की रहमत लामहदूद है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने सफर में कहाँ हैं। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है और उसकी तरफ रुजू करने और कहने में कभी देर नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।